अब बादाम अक्सर लोगों को हज़म नहीं होते, तो वो मकसद बादाम में प्रॉब्लम नहीं होता, उसके छिलके में होता है। अच्छा। आप उसको ब्लैंच करके या भिगो के छील के खा लें, तो वो आप हज़म भी कर पाएँगे। सारी सब्जियाँ अगर स्टीम करके खाएँ, तो वो ज़्यादा ज़ूद हज़म भी होती हैं और गैस भी नहीं बनेगी। हुँ। जैसे ऑब्वियसली एक जवानी का जो ज़माना होता है उसमें आपकी खुराक बड़े आराम से हज़म हो जाती है, जो भी खा लें। तो क्या जिस वक़्त आप सीनियर सिटीज़न की स्टेज पे पहुँचते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी खुराक में रद्द-ओ-बदल पैदा करें? जी, बिल्कुल ये एक खुराक जो आप बचपन से खाते आ रहे हैं, जी, जी। ये हो सकता है कि उम्र के ख़ास हिस्से में पहुँच के वो आपको आपसे हज़म ना हो रही हो, जी, जी। आपको किसी न किसी तरह इरिटेट कर रही हो, उसमें उसका आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है। जैसा कि बादाम हम बड़े रोज़मर्रा में खाते हैं और इवन एल्डरली के भी ये कहते हैं कि नट्स ज़रूर उन्हें दें। उनको वो थोड़ा-सा अगर जैसे कुछ लोगों को फंदा लग रहा होता है या थोड़ा मसला होता है, या तो ओमेगा 3 का सप्लीमेंट और ये जैसे बादाम वगैरह खाना अच्छा होता है। अब बादाम अक्सर लोगों को हज़म नहीं होते, तो वो मकसद बादाम में प्रॉब्लम नहीं होता, उसके छिलके में होता है। अच्छा। आप उसको ब्लैंच करके या भिगो के छील के खा लें, तो वो आप हज़म भी कर पाएँगे। आपका अक्सर यूरिक एसिड या गाउट का मसला जिन्हें होता है, उनके लिए बादाम बहुत अच्छे हैं, तो वो छील के खा लें। मैंने देखा है कि अक्सर हम चीज़ों पे पाबंदी लगा लेते हैं, जबकि ग़िज़ा में मसला नहीं होता, कोई ख़ास पार्ट होता है। जैसे कि सेब है, उसका छिलका उतार लें अगर आपसे हज़म नहीं हो रहा, तो सेब तो अच्छा है। सेब को थोड़ा-सा ब्लैंच कर लें, गर्म पानी में डाल के थोड़ा-सा उसको नरम कर लें, तो बेहतर हो जाएगा। इसी तरह सैलेड नहीं अक्सर लोग हज़म कर पाते हैं एल्डरली, तो सब्ज़ी तो ज़रूरी ही रहेगी, आप उसको स्टीम कर लें। मज़ीद आसानी के लिए ये है कि स्टीमर खरीद लें जो भी ले सकें, तो वो टाइमर लगा के ये भी नहीं है कि ज़ाहिर है भूल जाएँ चूल्हे पे रख के या क्या, एग्ज़ैक्टली। तो वो स्टीमर लगा लें, तो वो सारी सब्जियाँ अगर स्टीम करके खाएँ, तो वो ज़्यादा ज़ूद हज़म भी होती हैं और गैस भी नहीं बनेगी। यस। हुँ। अच्छा, वाक़ई ये हम जैसे सुनते भी थे और देखते भी थे कि बादाम को बहुत सारे लोग रात को पानी में डाल के जी। तो सुबह छिलका उतार के खाते। तो जो आपने अभी बात की ये उसके ऐन मुताबिक है कि छिलका ठीक नहीं है, बादाम ठीक है। तो सेब में भी बहुत दफ़ा मैंने देखा है ये बात कि लोग छिलका उतार के खाते हैं। तो आपकी बात से मुझे ये समझ आई कि छिलका जिन चीज़ का छिलका हज़म नहीं होता आराम से, वो उसका छिलका उतार के खा लें। बिल्कुल, सिल्का अच्छा है वैसे तो, जी। यानी कि अगर आप नॉर्मल जैसे जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत या कॉन्स्टिपेशन है, उनके लिए तो छिलका बहुत अच्छा बहुत है अच्छा। और नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए भी बादाम बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। जी, जी। ये मैं कह रही हूँ कि अगर प्रॉब्लम हो रहा हो, तो ये सोचा जाए कि किस चीज़ का प्रॉब्लम है। अगर अगर बादाम के छिलके से मसला है, तो छिलका उतार दें, सेब के छिलके से मसला है, तो छिलका उतार दें। इसी तरह अक्सर फ़ॉर्म चेंज कर लें किसी खाने की, तो हमें आसानी होती है। अंडा अगर हम फ्राइड खाने के आदी हैं बचपन से और बड़े होके आपको फ्राइड अंडा खाने की आदत है लेकिन उससे मसला हो रहा है, तो आप अगर फॉर्म वो रखना चाहिए तो पोच्ड एग खा लें। उबलते हुए पानी में अगर अंडा तोड़ के डालेंगे वो फ्राइड एग जैसी शक्ल होगी, जी, जी। लेकिन उसमें चिकनाई भी नहीं होगी और आपको शक्ल वैसी ही मिल जाएगी लेकिन चिकनाई की वज़ह से अगर आपको थोड़ी-सी मसला होता है या एसिडिटी होती है या बदहज़मी होती है, वो नहीं होगी। तो वो कुछ ना कुछ नहीं, थोड़ा बहुत चेंज करके चेंज आप वही कर खाना खा सकते हैं। बिल्कुल।